गंदम की सपोर्ट प्राइस क्यों मुकर्रर नहीं करते? आप सीधा सीधा उस निज़ाम को बहाल क्यों नहीं करते? आपने सरसों बीजनी है, कैनोला बीजना है, आपने सब्जियां बीजनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पिछले साल की उनकी गंदम पॉलिसी थी वो किस तरह से नाकाम हुई। हम आपको बताएंगे कि अब हुकूमत ने जो क्या ऐलान किया है ऐसा कि जिसके चर्चे हो रहे हैं कि उसने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी है। उसके पसे पर्दा क्या चक्करबाजी है कि हुकूमत फिर जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। जी नाजरीन, आप बात को तवज्जो से सुनिएगा। नाजरीन, आपको याद है कि पिछली साल भी हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने किसानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने जब गंदम का रेट 3900 रुपये था और उस वक्त गंदम खरीदने से इनकार कर दिया, फिर कहा कि हम खरीदेंगे। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, फिर एक ऐप बनी और उस ऐप पे किसान जो है वो बारदाने के लिए जो है वो कोशिश करने लगे। और उसके बाद पता है चला 15-20 दिन के बाद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के तो फिर किसानों से कहा गया कि हम आपसे गंदम नहीं खरीद करेंगे। और उसके बाद फिर तरह तरह की बातें होने लग गई। किसान उस वक्त गंदम काश्त कर चुका था बड़ी तादाद में, इस वादे के ऊपर कि किसान भाइयों आप बेखतर होकर गंदम काश्त करें, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आपकी बहन आपका नुकसान नहीं होने देगी। बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की वो पॉलिसी किस कदर कामयाब हुई, क्या उससे किसानों को कोई फायदा हुआ, आप बखूबी जानते हैं कि किसान उसमें मारा गया बुरी तरह। 2200 अरब रुपए का जो है वो किसानों की जेबों में डाका डला, जिसका एक शिकार मैं खुद भी बैठा हूं कि मेरी वो जो 8 लाख की गंदम थी वो मैंने 4 लाख में रोते धोते उधार के ऊपर बेची। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, मैं आपको याद करा रहा हूं कि इन्होंने एक ऐलान किया इसी तरह का जिस तरह EWR का ऐलान के वेयर हाउस के अंदर आप रखेंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि EWR है क्या। इन्होंने कहा वज़ीर पंजाब ने कि हम IMF के दबाव पे हम गंदम का रेट नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया पिछले साल के 15 अरब रुपए हमने दे दिए, आप जो है ये गंदम जो है वो वेयर हाउस के अंदर रखें, गोदामों के अंदर रखें। और उसमें जो है वो किसी किसान ने भी गंदम नहीं रखी। और पता नहीं वो जो इस वक्त डिस्कशन है, ये जो 3500 रुपए की बात है, ये इंडिकेटिव प्राइस है, सपोर्ट प्राइस की कोई डिस्कशन नहीं है। पैसा कहाँ गया, किसने उसके ऊपर गंदम खरीद की। और फिर वो गंदम जो है जिसको वज़ीर पंजाब बड़े फ़ख्र से कहा करती थी और हर मजमे के अंदर कहा करती थी कि देखा मैंने रोटी कैसे सस्ती की है। रोटी तो आपने हमारे बच्चों को मार के, हमारे ख्वाबों को कुचल के, हमारे जो है वो ऊपर एक जुल्म करके आपने रोटी सस्ती की। क्या आप इसमें आपकी पॉलिसी का कोई दखल है? हरगिज़ नहीं है। आपने एक ऑर्डर जारी किया और उसके बाद फिर आपने देखा कि बुरी तरह वो नाकाम हुई। किसान भाइयों, आपका ये डर जाना जब हुकूमत के पास ये पैगाम पहुंच गया और उनको रिपोर्ट्स मिल गई कि किसान जो है वो गंदम नहीं बीज रहा, तो फिर आपने देखा कि ये बुरी तरह नाकाम हुई पंजाब हुकूमत। इसमें मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूं कि वो अभी तक डटे हुए हैं। किसान भाइयों, डटे रहिए। आपने गंदम जो है वो हमने काश्त नहीं करनी, क्यों कि उसमें हमें रोजी रोटी नहीं बचती। आप बताएं कि आपने 3900 रुपए से आपने उसको नीचे कर दिया 3500 पे, और इनपुट्स के रेट जो है वो ऊपर चले गए। और फसलों, कभी ऐसा भी हुआ करता है
नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये एक नया जाल है कि आप जो EWR इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस रसीद जो है वो आपको थमाई जाएगी और उसके अंदर आप जो है वो लोन लेंगे जी 70%। किसने लोन देखा, किसने जो है वो ये किया। आप सीधा सीधा गंदम की सपोर्ट प्राइस क्यों मुकर्रर नहीं करते? आप सीधा सीधा उस निज़ाम को बहाल क्यों नहीं करते कि जो पहला निज़ाम था वो किसानों के लिए प्रोटेक्टिव था और उसमें देखें जब हुकूमत खरीदारी करती थी तो उसके अंदर जो है वो एक एतमाद होता था मार्केट को, फिर मार्केट भी उस रेट के ऊपर ख़रीद करना शुरू कर देती थी और जो किसानों की गंदम है वो उसका मुआवजा उनको ठीक मिल जाता था। और अब किसान कह रहे हैं कि जब तक हमें 4500 रुपये रेट नहीं मिलेगा किसान अपनी जो है वो ज़रूरत की गंदम बीजेगा। तो किसान भाइयों, इस सबक को मत भूलिएगा। अगर भूलेंगे तो फिर आप उसका खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने फैसले पे डटे रहें। आपने सरसों बीजनी है, कैनोला बीजना है, आपने सब्जियां बीजनी है। आजकल सब्जियां बहुत महंगी हैं, सब्जियों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी को सब्जी सस्ती मिले। तो याद रखिए कि EWR के चक्कर में हरगिज़ ना आइए। मैं अगले व्लॉग्स के अंदर आपको बताऊंगा कि जो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है वो उसके पीछे पसे पर्दा क्या मुहर्रकात हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।